आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं। हम्म। इसका नाम है आधुनिक शून्य भ्रम के युग में दुख। हम्म। ये लेख हमें सीधे साल 2026 में ले जाता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। कि भविष्य में दुख का चेहरा कैसा होगा। बिल्कुल। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये दुख मतलब भूख, गरीबी या किसी बाहरी कमी से पैदा नहीं होता। हाँ। लेख के अनुसार ये भ्रम से पैदा होता है। मतलब एक तरफ तो हमारी दुनिया इतनी चमक दमक वाली और तेज हो गई है। लेकिन अंदर से इंसान उतना ही अकेला और अंधेरे में है। हाँ, ये इसी विरोधाभास की कहानी है। और इस कहानी को समझने के लिए लेख हमें एक किरदार से मिलवाता है जिसका नाम है आरव। आरव 2026 में रहता है। अच्छी नौकरी, शानदार गाड़ी, बड़ी सोशल लाइफ, मतलब बाहर से देखें तो उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह खाली है। आज हम उन वजहों की पड़ताल करेंगे जो आरव जैसे लोगों के इस आधुनिक दुख की जड़ में है। और इसकी शुरुआत बहुत गहरी है। हाँ, लेख की एक लाइन है, आज का दुख रोता नहीं है, आज का दुख चुप रहता है। चलिए आज इसी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये चुप्पी बहुत अहम है क्योंकि ये दिखाती है कि ये एक अदृश्य संकट है जो बाहर से नजर नहीं आता। तो आरव की इस कहानी की पहली वजह जहां से ये सब शुरू होता है वो है तुलना। तुलना, कंपैरिजन। लेख में एक तस्वीर खींची गई है कि कैसे आरव सुबह आंख खुलते ही अपना फोन उठाता है, अपनी जिंदगी देखने के बजाय। दूसरों की जिंदगी में खो जाता है। हाँ, कोई यूरोप में छुट्टियां मना रहा है, किसी दोस्त ने नई गाड़ी ले ली है, कोई अपने करियर में रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा है। और ये सब देखकर उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंजती है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया। और ये सिर्फ एक सुबह की कहानी नहीं है ना, ये अब चौबीसों घंटे चलने वाला एक दबाव बन गया है। सही बात है। पहले हम अपनी तुलना शायद अपने पड़ोसियों या सहकर्मियों से करते थे जिनका पूरा सच हमें पता होता था। हम्म। लेकिन अब हम अपनी साधारण जिंदगी की तुलना दुनिया भर के लाखों लोगों की सबसे बेहतरीन एडिट की हुई तस्वीरों से कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी दौड़ है जिसे जीतना नामुमकिन है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या थोड़ी बहुत तुलना या कंपटीशन हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित नहीं करता? ये हमेशा नेगेटिव ही क्यों होता है? सवाल बहुत अच्छा है। और देखिए, प्रेरणा और दबाव में एक बहुत पतली सी लाइन होती है। अच्छा। लेख की एक पंक्ति है, जब इंसान अपने रास्ते से नजर हटाकर दूसरों की मंजिल देखने लगता है तभी दुख जन्म लेता है। वाह। प्रेरणा तब तक है जब तक आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरों से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। लेकिन जब आप अपना रास्ता ही छोड़ दें और दूसरों की मंजिल को अपनी मान लें, तब ये जहर बन जाता है। हाँ, तब सफलता का पैमाना आपसे छीनकर सोशल मीडिया की लाइक्स और कमेंट्स पर चला जाता है। मतलब आपकी खुशी अब इस पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या महसूस कर रही हैं, बल्कि इस पर कि आपकी जिंदगी दूसरों को कैसी दिख रही है। एग्जैक्टली। और ये जो दूसरों से तुलना करने का दबाव है, ये मुझे सीधे हमारे अगले बिंदु पर ले जाता है। क्योंकि जब हम लगातार दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद पर उम्मीदों का एक अंतहीन बोझ डाल लेते हैं। बिल्कुल। तो लेख में दूसरा कारण बताया गया है अपेक्षाएं, जो कभी पूरी नहीं होती। हाँ, ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जो कभी बंद ही नहीं होती। मतलब एक लक्ष्य पूरा होता है तो उसका जश्न मनाने के बजाय हम तुरंत उससे बड़े लक्ष्य की तरफ देखने लगते हैं। अच्छा, एक प्रमोशन मिलता है तो अगले की चिंता शुरू। हाँ, और ये समाज की अपेक्षाएं हैं, परिवार की हैं और सबसे ज्यादा हमारी खुद की हैं। मुझे लेख की ये बात बहुत असरदार लगी। रुकने की इजाजत किसी ने नहीं दी। ऐसा लगता है जैसे हम सब एक रेस में हैं और अगर एक पल के लिए भी रुकें तो कुचल दिए जाएंगे। ये एक अदृश्य बोझ है। बिल्कुल। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और वहां के नज़ारे का आनंद लेने के बजाय आप तुरंत सामने वाले उससे भी ऊंचे पहाड़ को देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि इंसान को हमेशा लगता है कि मैं काफी नहीं हूं या मुझ में कोई कमी है। अच्छा। उपलब्धि का आनंद बस कुछ पलों का होता है और उसकी जगह तुरंत एक नई अपेक्षा का दबाव ले लेता है। ये मानसिक थकावट का सबसे बड़ा कारण है। एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता है। हाँ, आप सफल होकर भी सफल महसूस नहीं कर पाते क्योंकि सफलता की परिभाषा ही हर पल बदल रही है। तो हम लगातार दूसरों से खुद की तुलना कर रहे हैं, कभी न पूरी होने वाली उम्मीदों के पीछे भाग रहे हैं, और जाहिर है इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हम खुद को देखते कैसे हैं। बिल्कुल। यहीं पर लेख में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात सामने आती है,
पहचान का भ्रम। हाँ, यानी मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब। लेख के मुताबिक आरव जैसे लोग इस सवाल का जवाब अपनी सैलरी, अपनी पोस्ट, अपनी गाड़ी या अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स की संख्या से देते हैं। हाँ, मैं एक मैनेजर हूँ, मैं इतने लाख कमाता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, यही उनकी पहचान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पहचान हमारी अपनी नहीं है, हमने उसे बाहरी चीजों से उधार लिया है। एक तरह से तो यही हुआ। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। क्या सच में हमारा अस्तित्व सिर्फ हमारी नौकरी और हमारे स्टेटस पर इतना ज्यादा टिक गया है? लेख तो इसी तरफ इशारा करता है, और इसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि ये पहचान बहुत नाजुक होती है। नाजुक कैसे? क्योंकि ये सारी चीजें अस्थायी हैं। नौकरी जा सकती है, पैसा खत्म हो सकता है, शोहरत फीकी पड़ सकती है। और जब ऐसा होता है? तो इंसान को लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया है। ओह। इसे ऐसे समझिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी एक खूबसूरत घर का बाहरी हिस्सा सजाने में लगा देते हैं, लेकिन उसकी नींव बनाना भूल जाते हैं। और जब एक तूफान आता है? तो वो खूबसूरत दिखने वाला घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अंदर का खालीपन दुख बनकर सामने आता है। और ये बहुत दिलचस्प है कि हम ये सब बाहरी दिखावा, ये उधार की पहचान आखिर किसके लिए बना रहे हैं? दूसरों के लिए। लेकिन क्या हम उन दूसरों से सच में जुड़ पा रहे हैं? यही तो सवाल है। यहीं पर लेख एक बहुत शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करता है जो मेरे दिमाग में अटक गया। भावनात्मक गरीबी, इमोशनल पॉवर्टी। ये आज के दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारे पास कनेक्ट करने के 100 तरीके हैं, लेकिन कनेक्शन शायद ही कोई है। मतलब? लेख में कहा गया है, लोग बहुत हैं लेकिन अपने काम हैं, बातें बहुत हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये लाइन सच में चुभती है। हमारे फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त हैं, लेकिन जब रात के 3 बजे किसी से बात करने की जरूरत महसूस होती है तो हम उस लिस्ट को स्क्रॉल करते रह जाते हैं और किसी को फोन नहीं कर पाते। सही बात है। और ये भावनात्मक गरीबी शायद आर्थिक गरीबी से भी ज्यादा तकलीफदेह है। बिल्कुल। क्योंकि ये अकेलापन दूरी का नहीं, नजदीकी का है। आप एक भरी हुई पार्टी में अपने दोस्तों के बीच खड़े होकर भी अकेला महसूस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां सब अपनी अपनी कहानियां सुना रहे हैं, कोई किसी की कहानी सुन नहीं रहा। हम अपनी स्टेटस अपडेट करते हैं, अपनी सफलताएं दिखाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी भावनाएं साझा करने से डरते हैं। हाँ, नतीजा ये होता है कि हम एक भीड़ में रहते हुए भी एक भावनात्मक रेगिस्तान में जी रहे हैं, और यही इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें, तुलना, अपेक्षाएं, उधार की पहचान और ये भावनात्मक गरीबी, ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है, एक गहरा एहसास। में जीने ही नहीं देता। हम लगातार भविष्य की किसी अनहोनी की चिंता में अपने आज को बर्बाद कर रहे हैं। और यही डर है जो हमें उस चीज में धकेलता है जिसे लेख ने आखिरी और छठा कारण कहा है। एक अर्थहीन दौड़। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना? बिल्कुल। हम दौड़ रहे हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम और पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि तुलना हमें ऐसा करने पर मजबूर करती है। हम और सफल होना चाहते हैं क्योंकि अपेक्षाएं यही कहती हैं। लेकिन इस पूरी भाग दौड़ में हम सबसे जरूरी सवाल पूछना भूल गए हैं। क्यों? हम ये दौड़ लगा क्यों रहे हैं? ये कुछ ऐसा है जैसे हम सब एक मैराथन में दौड़ रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि फिनिश लाइन कहाँ है, या हम ये रेस जीत कर क्या करेंगे। हम सिर्फ इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि बाकी सब दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेख में एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा गया है। लोग ये तो पूछते हैं कि क्या कमा रहे हो, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि क्यों जी रहे हो। जब जिंदगी का क्यों खो जाता है तो क्या और कैसे का कोई मतलब नहीं रह जाता। सही बात। शायद यही वो बिंदु है जहां सुख पूरी तरह से गायब हो जाता है, और जब जीवन का क्यों नहीं होता तो दौड़ एक मजबूरी बन जाती है, चुनाव नहीं। और ये एक ऐसी थकान पैदा करती है जो सोने से भी नहीं मिटती, क्योंकि ये शरीर की नहीं, आत्मा की थकान होती है। यही आरव की कहानी का सार है। बिल्कुल। तो अगर हम आरव की दुनिया को संक्षेप में देखें तो उसके चुप दुख के पीछे ये 6 स्तंभ हैं। दूसरों से लगातार तुलना जो उसे हमेशा कम महसूस कराती है, कभी न खत्म होने वाली अपेक्षाएं जो उसे रुकने नहीं देती, भारी चीजों पर टिकी एक नाजुक पहचान, हजारों लोगों के बीच भावनात्मक गरीबी, इन सब के पीछे काम करने वाला गहरा डर, और उस डर से पैदा हुई एक अर्थहीन दौड़। संक्षेप में कहें तो ये एक शांत आंतरिक संकट है। यह कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है, बल्कि ये हमारी इस अति कनेक्टेड, दिखावे और प्रदर्शन पर आधारित दुनिया की संरचना से ही पैदा हुआ है। मतलब ये दुख बाहर से नहीं आता। नहीं, यह हमारे भीतर की दुनिया और बाहर की दुनिया के बीच बढ़ते फासले से पैदा होता है। ये एक ऐसा दुख है जो अक्सर एक चौड़ी मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। लेख का अंत
आरव के बारे में एक लाइन से होता है जो इस पूरे चर्चा को एक जगह ले आती है। लिखा है, आरव एक ऐसा इंसान था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके भीतर कुछ भी नहीं था। ये बाहरी सफलता और आंतरिक खालीपन का विरोधाभास ही शायद इस आधुनिक दुख का असली चेहरा है। और ये बात हमारे सुनने वालों के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर आरव की कहानी, जिसके बाहर सब कुछ भरा पूरा है लेकिन अंदर एक गहरा शून्य है, आज के किसी भी इंसान की कहानी हो सकती है। तो उस भीतरी खालीपन को भरने की यात्रा आखिर शुरू कहाँ से हो सकती है?